इस वीडियो में CAPF 2014 का पेपर डिस्कस करेंगे। 2015 तक हम कर चुके हैं, 2014 हम रिवर्स चल रहे हैं। तो 2014 का पेपर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्टिंग में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। लेट मी चेंज द कलर। रिजोल्यूशन सब्जेक्ट एंड द मेंबर्स एंजॉय ए टेन्योर ऑफ 6 years। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, मेंबर 6 year का टेन्योर एंजॉयमेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 83 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर होते हैं हर 2 साल पर। तो ये और भी सेकेंड ऑप्शन भी सही है, तो इसका ऑप्शन सही होगा ए। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इम्पीचमेंट प्रोसीजर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और 1/, इम्पीचमेंट के लिए 1/4 मेंबर रेजोल्यूशन साइन करें, उसके बाद प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन आता है। एंड द इम्पीचमेंट प्रोसीजर कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सेकंड ऑप्शन भी सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट फर्स्ट है, जेम्स प्रिंसेप एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी डेसिफर्ड ब्राह्मणी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट्स विच वाज यूज्ड इन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन एंड द कॉइन्स। तो ब्राह्मणी एंड खरोष्टी, ये जेम्स प्रिंसेप तो संस्कृत कॉलेज से रिलेटेड थे। इन्होंने जेम्स प्रिंसेप थे जो संस्कृत कॉलेज कैलकाटा से रिलेटेड थे, कैलकाटा 1824। और उन्होंने मिंट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी, डेसिफर्ड किया था ब्राह्मणी खरोष्टी लैंग्वेज को एंड यूज्ड हुआ था अर्ली इंस्क्रिप्शन में, कॉइन्स में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, जेम्स प्रिंसेप फाउंड द मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट मेंशन ए किंग रेफर टू ए पियदसी मीनिंग प्लीजेंट टू बिहोल्ड। तो ये अशोका के बारे में है, अशोका को इंस्क्रिप्शन में पियदसी नाम से उसने बुलाया, इसका मतलब था पियदसी, बिहोल्ड, बिलव्ड ऑफ द, प्लीजेंट टू बिहोल्ड। तो इसका सेकंड ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन इसका बी सही होगा, अगर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। द रिस्क स्कल्पचर ट्रेडिशन ऑफ मथुरा इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रिंसिपल मीडियम एंड द वाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, द वाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन इज लोकली अवेलेबल इन मथुरा रीजन। ये भी सही है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द सिटीज ऑफ द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन द इंडियन हिस्ट्री आर मेनली लोकेटेड इन द गंगा वैली। सेकेंड अर्बनाइजेशन की सिटी इंडियन गंगा वैली में लोकली अवेलेबल है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, एडवांस आयरन टेक्नोलॉजी एंश्योरिंग एन एग्रीरियन सरप्लस इज इंस्ट्रूमेंटल टू दिस प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। सेकंड ऑप्शन भी सही है, तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टेटमेंट फर्स्ट है, द डोल्डम्स इज ए लो प्रेशर एरिया अराउंड द इक्वेटर वेयर द प्रिवेलिंग विंड्स आर काम। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, डोल्डम्स जो लो प्रेशर एरिया है इक्वेटर के आसपास, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ। तो ये इक्वेटर वेयर द प्रिवेलिंग विंड्स आर काम होती हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड स्टेटमेंट है, लो प्रेशर इज कॉज्ड बाय द हीट ऑफ द इक्वेटर विच मेक्स द एयर राइज ट्रेवल बोथ नॉर्थवर्ड्स एंड साउथवर्ड्स। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, इसका ऑप्शन सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट फर्स्ट, रोअरिंग फोर्टीज आर स्ट्रांगली वेस्टर्ली विंड्स साउथ इन द सदर्न हेमिस्फीयर जनरली बिटवीन द लेट्यूड्स ऑफ 40 डिग्री टू 50 डिग्री। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, रोअरिंग फोर्टीज़ के बारे में बोला है, स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स होती हैं इन द सदर्न हेमिस्फीयर में, जनरली बिटवीन 40 से 50 लेट्यूड्स में होती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, द स्ट्रॉन्ग ईस्ट टू वेस्ट एयर करंट्स are caused by the combination of the being displaced from equator toward the south pole and the earth rotation. There are few land masses to survive wind breaks. तो स्ट्रॉन्ग विंड से ईस्ट टू वेस्ट नहीं है, वेस्ट टू ईस्ट होती हैं, वेस्ट टू ईस्ट। एयर करंट्स आर caused by the combination of air being displaced from the equator towards the south pole. तो सेकंड स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो जाएगा। अगर सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होता है तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द रिवाइज सीलिंग ऑन पोल एक्सपेंडिचर फॉर इलेक्शन इन इंडिया इज करेक्ट।
जैसे पूछा एक पोल पे कितना एक्सपेंडिचर एक कैंडिडेट कर सकता है, तो इसमें जो एक्सपेंडिचर लिमिट दी हुई है 70 लाख पर कैंडिडेट फॉर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर ऑल स्टेट एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड सिक्किम। तो ऑप्शन सी इसका सही है, 70 लाख एक कैंडिडेट खर्च कर सकता है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे स्टेट्स में, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड सिक्किम को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू द फंडामेंटल राइट आर इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये फंडामेंटल राइट है। प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग फोर्स, ये भी फंडामेंटल राइट है। ये 21A में दिया हुआ है, ये 23 में दिया हुआ है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रोविजन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स, ऑप्शन 3 ये सही। ये 47 ये DPSP है, तो 3 हटा दीजिए, 3 हटा तो आपको 2 ऑप्शन चले जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड आपका सही, तो ऑप्शन सही होगा आपका। अच्छा इसमें क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट तो प्रमोशन फर्स्ट एंड सेकंड चाहिए, तो फर्स्ट एंड सेकंड हटा दो, सेकंड हटा दो। 3 है तो प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन पीपल स्पेशली द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स, तो ये ऑप्शन 46 में दिया हो, ये भी DPSP है, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन 3 और 4 आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द अहादीज ऑफ द मुगल पीरियड इज नॉट। अहादीज के बारे में सही नहीं है। अहादीज जो होते थे उस टाइम के रॉयल बॉडीगार्ड हुआ करते थे, रॉयल बॉडीगार्ड्स को अहादीज बोला जाता था, रॉयल बॉडीगार्ड। तो दे आर इंडिविजुअल ट्रूपर्स, ऑप्शन सही है। दे आर प्लेस्ड अंडर ए सेपरेट दीवान एंड बख्शी, सेकंड ऑप्शन भी सही है। दे वर ऑर्डिनरी नॉट प्लेस्ड अंडर द मनसबदार, ये भी सही है। देयर सैलरी वाज एट पार विद द मनसबदार, मनसबदार उस टाइम के एक तरीके से अभी टाइम के MLA और MP हुआ करते थे, तो उनके बराबर किसी सैनिक की सैलरी तो नहीं थी, तो ऑप्शन डी इसका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन मार्च 2014 मोटा रिमेंस ऑफ नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स 1857 म्यूटिनी पर, ये उस टाइम का करंट अफेयर में रहा होगा ये क्वेश्चन, तो म्यूटिनी का उसका आंसर है अजनाला 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव। सीधे सीधे से आंसर याद कर ली, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाले नहीं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एट्रीब्यूटेड टू द सांझा रेन, तो मोती मस्जिद है, ये किला कोना मस्जिद नहीं है, ये शेरशाह सूरी ने बनाई थी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और शाहजहाँ ने मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और रंग महल, ये तीनों उसके टाइम के। द हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म, ये उस टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चन है, इतना रेलिवेंट नहीं है, अब इसका कोई काम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में सही पूछा हुआ था। ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन वाज प्रपोज बाय जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया था, सही है। पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विद अल्टीमेटली बिकम द प्रीएम्बल, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, तो आइडिया प्रीएम्बल वाज बोरोड किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA से, सेकंड ऑप्शन भी इसका सही है, प्रीएम्बल USA से बोरो किया आइडिया इसका। थर्ड ऑप्शन द बर्थ सोशलिस्ट सेक्युलर वर अडॉप्टेड बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976, तो थर्ड ऑप्शन भी सही है, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर बर्थ अडॉप्ट किए थे 42nd अमेंडमेंट 1976 में। प्रीएम्बल इनकॉर्पोरेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल में फंडामेंटल राइट नहीं दिए हुए हैं, फोर ऑप्शन गलत, 1 2 3 एंड इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू बीड मेकिंग एज ए सेलियंट फीचर एट द हड़प्पन, इस वजह से द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू है बीड मेकिंग एज ए सेलियंट फीचर ऑफ म्यूचुअल हड़प्पन क्राफ्ट्स में। But Harappan beads were made of the gold, copper, shells, lapis lazuli, ivory and a variety of semi-precious stones. First option को सही, Harappan beads बने हुए थे gold, copper, shells and lapis lazuli, ivory वगैरह से। Second option, archaeologists have identified bead makers shop on the basis of assemblies of unfinished objects. Second option भी सही, unfinished objects के basis पे ये archaeologists ने identify किया था assemblies of unfinished objects. Third option है at Chanwadaro tools, furnaces and beads in various stages of preparations have been found. थर्ड ऑप्शन भी सही है। फोर्थ ऑप्शन द स्ट्रक्चर एट बनवाली यील्डेड मैनी बीड्स इन फिनिश्ड, सेमी फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स, बनवाली में नहीं हुआ है, ये बन नहीं पाए गए हैं, स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं लोथल एंड चनवदरो में, लोथल एंड चनवदरो, इसका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही होगा, कौन नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। लेट मी इंक्रीज द पेन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड ऑफ द रिसेंटली एग्जीक्यूटेड द डेप्यूटी एंड हिज ओन अंकल, ये विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली एग्जीक्यूटेड हिज डेप्यूटी हु हैपन टू हिज ओन अंकल, तो ये जरूर नॉट पूर्व में से हुआ होगा, अदरवाइज ये उस टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो इतना लिविंग हुआ। मतलब फॉलोइंग इज नॉट यूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू पूछा हुआ है।
द पंचायत सिस्टम एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड, मेघालय, मिजोरम. इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन ऑल यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट दिल्ली. फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है. पंचायत सिस्टम सारे स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है. ये नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है और सारी यूनियन टेरिटरीज में एग्जिस्ट करता है दिल्ली को छोड़ के. फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है. पंचायत सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया इन 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, नहीं 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है. तो सेकंड ऑप्शन से गलत हो जाएगा. पंचायत सिस्टम इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर स्टेट हैविंग लेस देन 2 million पॉपुलेशन, ये भी गलत है. ग्राम पंचायत कैन कंटिन्यू टू 3 years फॉर द डेट ऑफ द इलेक्शन. 3 years नहीं 5 years है. तो ऑप्शन 4 भी गलत है इसका. ऑप्शन ए सही होगा सिर्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन 19. कंपोजिशन ऑफ द बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा ऑक्यूपाइज स्पेशल प्लेस इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर विच अमंग द फॉलोइंग द फुल फ्लेज्ड बायोग्राफी ऑफ बुद्धा. तो ये है ललित विस्तारा. इसमें फुल फ्लेज्ड बायोग्राफी दी गई है ललित विस्तारा. मिलिंद पन्नो ये लिखी है नागसेन ने. नागसेन. शरद पुत्र प्रकरण ये लिखी है बुद्ध घोष ने. बुद्ध घोष. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. Which among the following statement about the GSLV D5 launch in India on the 5th January 2014 is not true. GSLV D5 के बारे में पूछा हुआ है. नॉट ट्रू है. इट पुट्स, हालांकि उस टाइम का करंट अफेयर है, उस टाइम पे जो GSLV D5 लॉन्च हुआ था. स्टिल इट पुट्स इंडिया इन द एलाइड क्लब विद रशिया, फ्रांस, जापान, चाइना, जापान एंड फ्रांस. ऑप्शन फर्स्ट सही है. इट यूज इंडिजिनियसली बिल्ड क्रायोजेनिक इंजन. सेकंड ऑप्शन भी सही है. इट कैन प्लेस कम्युनिकेशन satellites into orbit without depending on any other countries, ये भी सही है. इट प्लेस इनसेट फॉरेन precisely into its orbit. सेकेंड ऑप्शन गलत है. precisely डी ऑप्शन इसका सही होगा, वही गलत है. 21 क्वेश्चन पर चलते हैं. which one among the following are true regarding urban local bodies in India. urban local bodies के बारे में पूछा हुआ है. ट्रू क्या है? The Constitution 74 Constitution Amendment envisages 3 types of urban local bodies, namely municipal corporation, municipality and city councils. 74th अमेंडमेंट के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज में 3 टाइप की बॉडीज होते हैं. म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्यूनसिपैलिटी होता है और सिटी काउंसिल होता है. फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है. सेकंड ऑप्शन है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आर एस्टेब्लिश्ड इन सिटीज विद पॉपुलेशन ऑफ 1 million. सेकंड ऑप्शन भी सही है. म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 1 million से ज़्यादा से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्थापित किया जाता है. थर्ड ऑप्शन है बॉम्बे एंड कैलकाटा कॉर्पोरेशन वर द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. बॉम्बे एंड कैलकाटा नहीं, मद्रास वॉज द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मद्रास. तो थर्ड ऑप्शन से अगर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन निकलती है. फर्स्ट एंड सेकंड आपका सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट ये आपका सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. द असम कंपनी कंसिस्टिंग ए यूरोपियन टी प्लांटर्स रिमेन द वर्चुअल प्रोप्राइटर्स ऑफ द इंडस्ट्री टिल 1850. In 1850s, who among the following established 2 small proprietary tea gardens of his own which were confiscated by the state after the execution for treasury in 1858? तो इसका आंसर है, तो इसमें 2 स्मॉल प्रोप्राइटरीज जो एस्टैब्लिश करी थी वो करी थी मणिराम देवान ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है 23. हु अमंग द फॉलोइंग टीम्स डिड नॉट टॉप इन दियर रेस्पेक्टिव. ये उस टाइम का करंट अफेयर है, इस पर इतना रिलेवेंट नहीं. रणजी ट्रॉफी किसने जीती थी? अभी का रणजी ट्रॉफी बता देता हूँ. रणजी ट्रॉफी 2025 ये विदर्भ ने जीती है, विदर्भ. नेक्स्ट क्वेश्चन 24. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ही इलेक्टेड इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, सही है. ही इलेक्टेड थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द ऑल द इलेक्टेड एमएलए एंड एमपी. सेकंड ऑप्शन भी सही है. ही इज इलेक्टेड डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है. थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन गलत होता है, आपका ऑप्शन डी निकल जाएगा. फर्स्ट एंड सेकंड आपका सही है, तो ऑप्शन 4 भी हट जाएगा. मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैव नो राइट टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. फोर्थ ऑप्शन भी सही है. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को कोई राइट नहीं होता वोट देने का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में. तो 1, 2 और 4 इसका आंसर सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है. दीनबंधु मित्र पब्लिश्ड ए प्ले इन बंगाली टाइटल नील दर्पण. दीनबंधु मित्र का एक प्ले है नील दर्पण which depicted the atrocities on the indigo planters. The play was translated into English by, ये किया था माइकल मधुसूदन दत्त ने, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था नील दर्पण को. The presidency of the Council of European Union rotates among the member states every 6 months. ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है. प्रेसिडेंसी यूरोपियन यूनियन की हर 6 महीने पे रोटेट होती है. इटली बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन फॉर 6 months सिंस 1 जनवरी 2014. ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा ओनली, क्योंकि उस टाइम में करंट अफेयर है, अब इतना रिलीवेंट नहीं है जी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 27.
Which among the following are related to the rights of equality? Article 14 to 18 Constitution of India. The right, the provision of the discrimination of ground of religion, race, caste, tax and place of birth. फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है. सेकंड ऑप्शन है इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. सेकंड ऑप्शन है एजुकेशन कल्चरल राइट्स और माइनॉरिटीज़. ये आर्टिकल 29 में दिया हुआ कल्चरल राइट्स, एजुकेशन कल्चरल राइट 29. थर्ड ऑप्शन इसका हटा दीजिए. थर्ड ऑप्शन हटेगा आपके दो ऑप्शन हट जाएंगे. अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 में दिया हुआ है. तो ऑप्शन 1, 2 एंड 4 इसका आंसर होगा. ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा. एंड ये रीजन से ये दिया हुआ है 15 में और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये आर्टिकल 16 में दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट था करेक्ट? हुमायूं इन्वेंटेड ताज ए इज्जत. हुमायूं इन्वेंट किया था ताज ए इज्जत. फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है. सेकंड ऑप्शन है ताज ए इज्जत वाज हेड गियर कंपोज्ड ऑफ ए कैप एंड रैपिंग क्लॉथ्स. सेकेंड ऑप्शन भी सही है. ताज ए इज्जत वॉज द हेड गियर द कंपोज ऑफ ए कैप एंड रैपिंग क्लॉथ्स. तो ऑप्शन सी इसका सही होगा. बोथ 1 and 2 करेक्ट. सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो इज करेक्ट? फॉर द मार्केटिंग ईयर 2014-15 ये उस टाइम का करंट अफेयर है, अभी इतना रिलेवेंट नहीं, लेकिन बता देता हूँ. मार्केटिंग 2014-15 मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी बीट क्विंटल वाइज 1400 रुपये पर क्विंटल था. एंड एमएसपी इज द रेट एट विच द गवर्नमेंट सेल्स द ग्रांट थ्रू सेल्स नहीं बाई करती है. तो फर्स्ट ऑप्शन से सेल नहीं ये बाई करती है गवर्नमेंट एमएसपी पे. सेकंड ऑप्शन करते हैं इसका. फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 30. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ इंडिया के बारे में पूछा. सही क्या है? वन गवर्नर कैन एक्ट एज ए गवर्नर ऑफ द मोर देन वन स्टेट्स. फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है. द गवर्नर हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रेमिशन ऑफ द पनिशमेंट टू पर्सन्स कन्विक्टेड अंडर द स्टेट लॉ. ये ऑप्शन भी सही है. स्टेट लॉ के अंदर कोई पर्सन कन्विक्ट होता है तो उसे पार्डन, रिप्राइव्स एंड रेमिशन के पनिशमेंट कर सकता है गवर्नर. द गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट. ये गलत है. चीफ मिनिस्टर नहीं, इसके रिकमेंडेशन पर नहीं करता है, प्रेसिडेंट करता है. तो फर्स्ट एंड 2 इसका सही होगा ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोटिव्स बिहाइंड द मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली से दौलताबाद ले गया था. इसका मोटिव क्या था? द शिफ्ट ऑफ दौलताबाद वुड गिव हिम ए चांस टू स्टेबल कंट्रोल ओवर द डेक्कन एंड गुजरात. ये मोटिव था उसका. फर्स्ट ऑप्शन सही है. इट वुड प्रोवाइड एक्सेस टू द वेस्टर्न सदर्न पोर्ट्स. सेकेंड ऑप्शन भी सही है. इट वुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम डायरेक्ट मंगोल इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ एंड वेस्टर्न फ्रंटियर्स. थर्ड ऑप्शन भी सही है. इसका ऑप्शन सही होगा 1, 2 एंड 3. ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया वाज रिकमेंड फेस डाइल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट टी पब्लिक सेक्टर्स. ये उस टाइम का करंट अफेयर है, लेकिन इसका 58% 50% कर दिया है. इसका उस टाइम के अकॉर्डिंग का ऑप्शन बी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33. द मेजर क्लीवेज इन द ग्लोबल ह्यूमन राइट डिस्कोर्स हैज़ बीन बिटवीन. ये है सिविल एंड पॉलिटिकल वर्सेस इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स. ऑप्शन डी इसका सही होगा. एक्सप्लेन करने वाला कुछ है नहीं. विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? ब्रह्म समाज के बारे में पूछा. सही नहीं है. इट इज़ कंसिडर्ड वैदिक स्क्रिप्चर्स एज इनफेलिएबल. फर्स्ट ऑप्शन भी सही है. गलत है. इनफेलिएबल नहीं, फेलिएबल. इसने वैदिक स्क्रिप्चर को फेलिएबल बताया था. फर्स्ट ऑप्शन क्या था? इट अपोज आइडोलेट्री को अपोज करते थे. एम्फेसाइज करते थे वर्शिप ऑफ द गॉड को एम्फेसाइज करते थे. एम्फेसाइज द वर्शिप ऑफ द गॉड विदाउट द मेडिटेशन ऑफ द प्रीस्ट. थर्ड फोर्थ ऑप्शन भी सही है. इसका ऑप्शन गलत होगा ए. क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है. इन इंडिया द प्रोविजन ऑफ द जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल गार विल बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015. ये ऑप्शन गलत है. ये नीट गलत दी हुई है. इसमें द प्रोविजन ऑफ द गार वाज एम्ड एट चेकिंग टैक्स अवॉइडेंस ऑफ द ओवरसीज इन्वेस्टर्स. सेकंड ऑप्शन इसका बस सही है. तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी ओनली 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज नोन एज. इसे बोल जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पूछा. क्या सही नहीं है? और मैडम जो बिलासपुर की थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसमें पूछा. इट वॉज फाउंडेड आउटसाइड इंडिया. सही बात है. आउटसाइड इंडिया जो न्यूयॉर्क में फाउंड हुई थी. इट एडवोकेट द रिवाइवल ऑफ द एंशियंट रिलीजन्स. सेकेंड ऑप्शन भी सही है. इट रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्ट. फोर्थ ऑप्शन थर्ड ऑप्शन भी सही है. फोर्थ इट वाज साइलेंट ऑन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड. साइलेंट नहीं था, ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते थे. तो फोर्थ ऑप्शन का गलत हो जाएगा. और गलत पूछा है तो ऑप्शन डी इसका सही होगा. रिसेंटली ए लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक उस टाइम का करंट अफेयर है, अब रिलीवेंट बिल्कुल भी नहीं है. The issue whether a commitment made by the minister on the floor of the house has been fulfilled or not is decided by the. ये डिसाइड किया था कमिटी ऑन द पब्लिक एश्योरेंस के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट प्रोविजन नहीं है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का.
इट इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट्री सुपरविजन ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी, फर्स्ट ऑप्शन सही है, सुपरविजन इंट्रोड्यूस कर दिया था। द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल वाज वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल ऑफ मेंबर्स, बिल्कुल सही है। द गवर्नर ऑफ बंगाल था वो वेस्टेड था इन द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स में। इट चेंज द पावर ऑफ वोट इन द कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज बाई रिमूविंग ऑल रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्वालिफिकेशंस, ऑल रिमूविंग ऑल रेस्ट्रिक्शंस रिमूव नहीं करेगा, थर्ड ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। द गवर्नर जनरल वाज वेस्टेड विद द कास्टिंग वोट, सही है। गवर्नर जनरल कास्टिंग वोट के साथ वेस्टेड था, अगर टाई हो जाता है तो कास्टिंग वोट गवर्नर जनरल कर सकता था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ये गलत पूछा हुआ है। रिसेंटली ईरान हैज क्लिंच्ड ए डील विद द 6 वर्ल्ड पावर्स टू, उस टाइम का करंट अफेयर है 2014 में, उसमें पूछा कौन सा कंट्री नहीं है, तो उसमें जापान नहीं था, यूएसए, फ्रांस और रशिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 42 पूछा हुआ, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द मनी बिल के बारे में पूछा, क्या गलत नहीं, क्या गलत है। इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये जो काउंसिल स्टेट्स में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिर्फ लोकसभा में लेके आते हैं। इफ़ एनी क्वेश्चन अराइज वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट, स्पीकर के हाथ में होता है फाइनल, लोकसभा स्पीकर के में, तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। इन द केस ऑफ डेडलॉक ओवर द मनी बिल द प्रेसिडेंट के सम्मानित जॉइंट सेटिंग, मनी बिल में कोई जॉइंट सेटिंग का प्रोविजन नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन से गलत हो जाएगा। मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, फोर्थ ऑप्शन भी सही है। इसका ऑप्शन करेक्ट पूछा हुआ तो ऑप्शन सी सही होगा। एंड मनी बिल आर्टिकल 110 में आता है 110 में, और इन जॉइंट सेटिंग 108 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब हम द फॉलोइंग एक्सप्लेन द मीन ऑफ सेफ्टी वर्क थ्योरी के बारे में पूछा हुआ है। ये सेफ्टी वर्क थ्योरी क्या थी इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ए थ्योरी दैट आर्ग्यूड दैट द कांग्रेस वाज फॉर्म एज ए सेफ आउटलेट टू द डिसकंटेंट एजुकेटेड इंडियंस, फर्स्ट ऑप्शन सही है। ए थ्योरी दैट आर्ग्यूड दैट द कांग्रेस वाज फॉर्म एज ए सेफ आउटलेट टू द हॉस्टाइल एट्रीब्यूट्स ऑफ द ब्रिटिश टुवर्ड द इंडियन पीपल, सेकंड ऑप्शन ये गलत है, ये गलत है। इसे पूछा हुआ इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्या पूछा तो फॉलोइंग एक्सपीरियंस है, क्या करता था ये कांग्रेस के लिए फॉर्म डिसकंटेंट एजुकेशन इंडियंस के लिए। ए थ्योरी विच वाज बिलीव दैट द ब्रिटिश एंड एक्स रिबेल्स 1857, ये भी गलत है। एन आइडिया एम एट प्रमोटिंग गुडविल अमंग द इंडियन पीपल, ये भी गलत है। ये सिर्फ ऑप्शन इसका ए सही है, यही एक्सप्लेन सही करता है, बाकी तो सारी मिथ थी। एज पर द लेटेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट इन वाली मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस WTO, इंडिया एंड अदर डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कैन लॉन्च फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, ये अल्टरनेटिव मैकेनिज्म डेवलप किया था, उसके लिए ये उस टाइम में करंट अफेयर के अकॉर्डिंग से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 45 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेसिड्यूरी पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, रेसिड्यू पावर्स के बारे में पूछा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या है। रेसिड्यू पावर्स वर हैव बीन गिवन टू द यूनियन पार्लियामेंट, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन द मैटर ऑफ रेसिड्यू पावर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा को फॉलो करता है। सेकंड ऑप्शन गलत होती है, आपको बी निकल जाएगा। एंड फर्स्ट सही है तो फोर्थ भी निकल जाएगा। शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड लिस्ट ऑफ रेसिड्यू पावर्स, फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। रेसिड्यू इसमें तो 7 शेड्यूल में लैंग्वेज वो है, लिस्ट है, रेसिड्यू पावर्स नहीं है, लिस्ट है, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है इसका, तो ऑप्शन 1 और 4 इसका आंसर सही होगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लेस रेसिड्यू पावर्स इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर जनरल, तो फोर्थ ऑप्शन 1 और 4 इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट द डेक्कन राइट्स कमीशन वाज कंसर्न्ड विद द डेक्कन राइट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द पीजेंट्स से डेक्कन राइट्स होते थे, ऑप्शन ए सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विजय सिसाद्री के बारे में पूछा हुआ है, क्या सही है, ये उस टाइम यूएसए में बॉर्न, उस टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चन इतना रिलेवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। फ्रेजिलिटी ऑफ नेशनल बैरियर्स फॉर द फ्लो ऑफ कैपिटल एंड गुड्स, फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। रैपिड फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन कैपिटल एंड गुड्स, रैपिड फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, सही ऑप्शन है। नेटवर्किंग ऑफ कल्चरल इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलेशंस, थर्ड ऑप्शन भी सही है। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट्स, तो 1 सेकेंड इसमें डी भी सही होगा। जो फ्रेजिलिटी ऑफ नेशनल बैरियर्स फॉर द फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्रेजिलिटी नहीं होता, ओपन होता है, लिबरल होता है, फर्स्ट ऑप्शन से गलत हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 विलियम जेम्स हेनरी कोलब्रुक एंड नेथाइल हेलैंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन इसके इनके बीच में कॉमन पूछा हुआ क्या है। तो दे वर क्रिटिक्स ऑफ द इंडियन कल्चर्स, नहीं। दे वर जजेस ऑफ द कोर्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी नहीं है। दे वर प्रोफेसर्स टीचिंग हिस्ट्री सोसाइटी साउथ ईस्ट, ये भी नहीं है। दे वर लिंग्विस्ट एंड हु ट्राइड टू इंटरप्रेट ए कल्चर ऑफ साउथ एशियन ईस्ट इंडिया कंपनी, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। दे आर लिंग्विस्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 50 डाटा प्रेजेंटेड इन इंटरिम बजट फॉर 2014, ये उस टाइम का करंट अफेयर है, कोई रिलेवेंट नहीं। 2024-25 का डाटा देखिए।
2025 के अटैम्प्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में पूछा, सही क्या है? द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज आल्सो हेड ऑफ द स्टेट। नो नो, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज आल्सो द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, ओह ये सही है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हेड ऑफ द स्टेट भी होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में है, ऑप्शन सही है। द एग्जीक्यूटिव कैन वीटो लेजिस्लेटिव एक्ट्स, सेकंड ऑप्शन डी सही है, एग्जीक्यूटिव वीटो कर सकता है लेजिस्लेटिव एक्ट को, तो ऑप्शन सी सही होगा, बोथ 1 और 2। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।